नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 13 चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें प्रश्नावली एक चला रहे थे हम 13A। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमसे, लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें, और जिस भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे मेरा निवेदन है कि आप पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद लें। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। कॉपी यानी बुक जो है डॉक्टर मनु अर्रे की, उसे खोल करके बैठेंगे। मैं सवाल पढ़ूंगा, आप लोग उसमें देखते रहेंगे और मैं सवाल सॉल्व करूंगा, आप लोग नोट करते रहेंगे। तो जिस भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि कल सवाल 10 तक हो गए थे, आज सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक में देखेंगे। तो सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। कोई एक बीकर है, या कनस्तर मान सकते हैं या छोटी सी बोतल मान सकते हैं, जो कि बेलनाकार है और इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। उसमें छोटे छोटे जो कंचे होते हैं गोली वाले कांच के, आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे बचपन में। उन कंचों से आप लोगों ने खेला भी होगा, हमने भी खेला है। तो उस कंचे का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है और जो बेलनाकार बीकर है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाए। तो इस प्रकार का एक बीकर है, इस प्रकार का बीकर बना देंगे बेलनाकार। ये बेलन बन गया है, इस प्रकार का बीकर है। और ये मान लो पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और इस पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर उठाना है, जबकि इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। इसमें इस प्रकार के कंचे कितने डाले जाएं? ये कंचा है मान लो, और इस कंचे का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो कितने कंचे डाले जाएं कि पानी 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए? अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बेलनाकार बीकर का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या निकालेंगे 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार बीकर की ऊंचाई या पानी की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई मानेंगे कि इतने मीटर यानी 5.6 मीटर ऊपर पानी उठाना है, तो ये मानेंगे कि बेलन की ऊंचाई है। अब कंचे की बात करेंगे। गोलाकार कंचे का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, तो कंचे की त्रिज्या निकालेंगे 0.7 सेंटीमीटर के कंचे की त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे, कंचों की संख्या निकालनी है। कंचों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेलनाकार बीकर का आयतन में एक कंचे का आयतन का भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर बेलनाकार
बीकर का आयतन, कंचों की संख्या निकाल लेंगे, बेलनाकार बीकर का आयतन बटे गोलाकार कंचे का आयतन। गोलाकार कंचे का आयतन, एक कंचे के आयतन से भाग दे देंगे बेलन में तो आंसर आ जाएगा। बेलन का सूत्र होता है πr²h और गोलाकार कंचे का होता है 4/3 πr³। पाई से पाई खत्म हो जाएगा और r² यानी 3.5 गुणे 3.5 गुणे ऊंचाई 5.6, r² यानी बेलन की r, तो बेलन की r 3.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, h का मतलब जो ये पानी उठाना है उतने ऊपर, तो 5.6 सेंटीमीटर बटे तीसरा बटे ये ऊपर जाता है तो ये भी गुणे में आ जाएगा 4 गुणे r³। तो कंचे की त्रिज्या है 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7। अब क्या करेंगे कि ऊपर जो अंश के रूप में 5.6 है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है और हर में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये दशमलव हट जाते हैं, यानी 3.5 बन जाएगा 35/4 गुणे 7 हो जाएगा 0.7। इसी प्रकार से ये भी 35 हो जाएगा और 7/56/7 गुणे 3। इस प्रकार से अब गुणा भाग कर लेंगे, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, 4 दूनी 8, 5 पंचे 25 गुणे 3 दूनी 6। तो 25 का 6 में गुणा करेंगे, ये संख्या आ जाएगी 150, यानी 150 कंचे डाले जाएं तब पानी 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो लाइक कर दें, लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत दिखाया करें, लाइक का कोई चार्ज नहीं है, आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 12। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है, एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणे 6 मीटर है। कोई एक आयताकार टैंक है, उसका जो आधार है 11 गुणे 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो जब ऊंचाई हो गई तो ये घनाभाकार बन गया। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस प्रकार का आयताकार एक टैंक था जिसकी लंबाई थी 11 मीटर, चौड़ाई थी 6 मीटर। अब इसमें जो पानी भरा हुआ है तो ये ऊंचाई हो गई, तो ये अब घनाभाकार बन गया इस प्रकार का। तो लंबाई लिखेंगे 11 मीटर, चौड़ाई लिखेंगे 6 मीटर और ऊंचाई लिखेंगे 5 मीटर। इसे एक बेलनाकार बर्तन में इसे पानी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या है इसमें 3.5 मीटर। तो
कितनी ऊंचाई तक ये पानी भरा जाएगा, उस पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे दोनों का। इसका जो पानी भरा हुआ है इसका ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरित करना है। तो जितना इसमें पानी भरा हुआ है इसमें जब डालेंगे तो कितनी ऊंचाई तक उठेगा, वही ऊंचाई पूछी गई है। तो लिखेंगे आयताकार पानी का टैंक की लंबाई बराबर 11 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, ऊंचाई बराबर 5 मीटर है। अब बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित किया जा रहा है पानी, तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, आयताकार टैंक का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक का आयतन। आयताकार टैंक का आयतन बराबर में रखेंगे बेलनाकार टैंक का आयतन। तो आयताकार यानी घनाभाकार लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर बेलनाकार पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई है 11 मीटर, 11 मीटर गुणे चौड़ाई है 6 मीटर गुणे ऊंचाई है 5 मीटर बराबर पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 3.5 गुणे 3.5 गुणे ऊंचाई 6 पंचे 30 और 30 का 11 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 330 घन मीटर या मीटर की पावर 3 बराबर। इनके पॉइंट हटा देंगे तो 22/7 गुणे 35/10 गुणे 35/10 गुणे ऊंचाई 7 पंचे 35 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 से ये भाग कर देंगे 11 बार में, 11 का गुणा कर देंगे तो 77/2 गुणे ऊंचाई बराबर 303, 330/1। कैंची गुणा कर देंगे, यानी जो इधर भाग में इधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, यानी 330 गुणे 2 और ये जो भाग में है ये गुणे में इधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे बराबर ऊंचाई 11 से भाग कर देंगे, 11 तिया 33 और 11 से 77, 30, 30 दूनी 60, ऊंचाई बराबर 60/7 भाग कर देंगे 7 अट्ठे 56, 56 4 बचे, 7 पंचे 35, 35 5 और 7 चौको 28, 7 पंचे 49। इसे लिख सकते हैं h बराबर 8.6 मीटर। इतने ऊपर पानी ये उठ जाएगा, ये ऊंचाई आ जाएगी। तो मित्रों, आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में लाइक भी कर दें। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर ये लास्ट होगा, सवाल नंबर 13। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13।
सवाल नंबर 13 देखेंगे। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा। सवाल पढ़ेंगे। एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। गुंबद सभी ने देखा होगा मित्रों। गुंबद होता है गोल आकृति का, जो मस्जिद या मज़ारों पर देखा होगा आप लोगों ने। और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41/19 मीटर है, मीटर क्यूब है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया है वो लिखेंगे। भवन में हवा का आयतन बराबर 41/19 मीटर की पावर 3 है। अब एक बेलनाकार भवन है, इस प्रकार का भवन है। इस प्रकार का ये भवन है। इस पे अर्धगोलाकार गुंबद रखा हुआ है, इस प्रकार का ये गुंबद हो गया। इसमें बताया गया है कि आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। तो जितनी भवन की ऊंचाई है, जितना ये व्यास है उतनी भवन की ऊंचाई है। तो व्यास तो आप लोगों को सभी को पता होगा मित्रों। व्यास होता है 2 गुणे r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास को हम बोल सकते हैं 2 गुणे r। तो भवन की कुल ऊंचाई भी क्या होगी, ऊंचाई बराबर 2 गुणे r। अब यहाँ क्या करेंगे कि बेलनाकार भाग की अगर ऊंचाई निकालें, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालें, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी, जबकि आप लोगों को सभी लोगों को भली भांति पता होगा कि इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी होती है r, जबकि ये गोल गुंबद बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r होगी। अतः हम कह सकते हैं r। तो टोटल 2r है, एक r कम हो जाएगा, अर्धगोलाकार r कम हो जाएगा तो एक r बचेगा, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी r। अब इसे सॉल्व करते हैं। 41 का 21 में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 861, और 861 में 19 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 880/21 मीटर की पावर 3। इस तरह की भिन्न आप लोगों ने सभी लोगों ने सॉल्व की होगी। 41 का 81 में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 861। 861 में 19 जोड़ देंगे, 880/21 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। भवन में हवा का आयतन। अब भवन बना किस आकृति का है, तो बेलनाकार और अर्धगोलाकार। बेलनाकार भवन का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। अब आयतन निकालें क्योंकि भरने की बात होगी तो द्रव्यमान की बात होती है, यानी आयतन की बात होती है। तो हवा में कुल आयतन, हवा का जो आयतन है वह दिया है 880/21 मीटर की पावर 3 बराबर। बेलनाकार भाग का आयतन होता है πr² प्लस अर्धगोलाकार का होता है 2/3 πr³। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो π/1 लिख देंगे, या ऐसे लिख दो πr²h/1 प्लस 2π
आर की पावर 3/3 पाई आर की पावर 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से लिख जाएगा। इसी प्रकार से बटे में 1 लिख देंगे। 3 और 1 का लासा लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1 बार और 1 का गुणा हो जाएगा 2 पाई आर की पावर 3। अब क्या करेंगे कि जितना ये लिखा हुआ है h यानी भवन की ऊंचाई यानी h, तो h का मतलब है r, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस जगह पर गुणे में r, क्योंकि भवन की ऊंचाई रखेंगे, भवन की ऊंचाई है r, तो r स्क्वायर गुणे r होगा तो यहाँ हो जाएगा r की पावर 3। इधर चल रहा है 880/21। 3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब ये होते हैं 5 पाई आर क्यूब बटे 3। 880/21, 3 से ये चले जाएंगे भाग 7 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, इसे हम लिख सकते हैं 880/7 बराबर 5। 3 तो खत्म हो गए। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर क्यूब, आर यानी आर क्यूब, इसका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 110 आर की पावर 3/7 बराबर 880/7। 7 से 7 कट जाएंगे, 7 खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये लिख सकते हैं 110 आर की पावर 3 बराबर 880। ये 110 गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। इस प्रकार से आर की पावर 3, 0 से 0 खत्म, 11 से भाग करेंगे 8 बार, आर की पावर 3, पावर 3 हटाएंगे तो उस साइड 3 रूट लग जाएगा, यानी 8 जो घन होता है वह होता है 2 सेंटीमीटर। जबकि भवन की ऊंचाई पूछी गई है, यानी 2r ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर लिखा हुआ है 2r, क्योंकि r का मान आया 2 गुणे 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। भवन की ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल यानी लास्ट सवाल। कल से देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली अगली यानी 13B। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलता हूँ, देखता हूँ अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि ये पूरा जो प्रश्नावली है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।